और आज 21वीं सदी का भारत जो है इस बात पे विवाद छिड़ा हुआ है कि लड़कियां हिजाब पहनेंगी। सो ये टाइम धर्म का नहीं है, ये रिलीजन का टाइम नहीं है। रिलीजन दिलों में होता है, दिमाग में नहीं होता है। सादत हसन मंटो ने कहा था कि जब तक हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज बात करूंगा जो कर्नाटक में चल रहा है, यानी कि स्कूल कॉलेजेस में, ये प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं जहाँ पर बच्चे स्कूल के बाद इमिडिएटली पहली बार कॉलेज जाते हैं, जहाँ पर हिजाब को लेके काफ़ी हंगामा हो रहा है। इतना हंगामा कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और कई जगह दंगे हुए हैं, पुलिस को बुलाना पड़ा है, धारा 144 लगा दी गई है और मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में है। और अभी कोर्ट की एक पूरी बेंच, 3 जज बेंच इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इस मामले को सुनेंगे। ये कई दिनों से चल रहा है और इनफैक्ट काफ़ी मैं देख रहा हूँ पिछले 10-12 साल से ये कोशिश हो रही है कि कोस्टल कर्नाटका में किसी प्रकार से जो है रिलीजन को लेके एक प्रकार की हीट पैदा की जाए, पोलराइजेशन किया जाए, लोगों को बांटा जाए। मैं हैरान हूँ, मैं खुद कर्नाटका में पढ़ा हूँ, बेंगलोर में। जो हम पढ़ते थे 70 के दशक में, तब अभी कभी हमने किसी को इस नज़रिए से नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, और हिंदू में जाट है, गुज्जर है, राजपूत है, ये केरला का है, तमिलनाडु का है। हम दोस्तों को इस तरीके से जानते थे कि ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, ये फुटबॉल में बहुत अच्छा है, ये स्विमर बहुत अच्छा है, ये गाना बहुत अच्छा गाता है, ये एक्टर बहुत अच्छा है। ये कभी रिलीजन आया नहीं आड़े, कॉलेज में भी नहीं आया, और फौज में आ गए उसके बाद तो हमने देखा कि असली सेकुलर इंडिया क्या है। तो मैं कुछ बातें अपने दिल के बहुत करीब हैं, वो शेयर करूंगा आपके साथ, खास तौर पे नौजवानों के साथ, और जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे अभी स्टेज में हैं, जो अपने बच्चों को फोर्स करना चाहते हैं या उनको घर से धर्म की जो है, रिलीजन की जो है एक डोज देना चाहते हैं हर रोज। खास तौर पे लड़कियों में मुझे बहुत दया आती है कि सब के सब धर्मों में लड़कियों के लिए ही है जो भी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और चाहे वो घूंघट हो, पर्दा हो, बुर्का हो, हिजाब हो, मंगलसूत्र हो, जो है जो भी है, मतलब सबकी सब चीज़ें लड़कियों पर, औरतों पर ही लागू करने का हर धर्म में तकरीबन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में औरतों को दबाने के लिए ये सदियों से चला आ रहा है। तो मैं इस पे जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि हमारे देश में भक्ति मूवमेंट के दौरान, और उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, उस दौरान बहुत ऐसे जो है रिलीजियस एजुकेशनल लीडर पैदा हुए जिन्होंने कोशिश की कि हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो महिलाओं की एजुकेशन पे, विमेन एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। और जो कुरीतियां हमारे समाज में है उनके प्रति जो है इन लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की और काम किया। आप देखिए, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने तकरीबन 200 साल पहले ये रियलाइज किया कि मुस्लिम औरतों का और मुस्लिम समाज का भला तब होगा जब वो यूरोप की एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। और तब उन्होंने पहला कॉलेज एस्टैब्लिश किया जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो उस जमाने में 200 साल पहले जो है 200-250 साल पहले हमारे जो है लीडर थे अलग अलग तबके के, उन्होंने ये पहचाना कि देश को आगे लेके जाना है, समाज को आगे ले जाना, तो औरतों को पढ़ाना जरूरी है। और आज 21वीं सदी का भारत जो है इस बात पे विवाद छिड़ा हुआ है कि लड़कियां हिजाब पहनेंगी, बुर्का पहनेंगी कॉलेज में, और लड़के जो है एक सैफरन स्कार्फ या कोई टोपी पहनकर आएंगे अलग अलग रंग की, ये दिखाने के लिए कि हम इस धर्म के, आप उस धर्म के। ये मी वर्सेस यू की जो जिद्दोजहद चल रही है, ये बहुत ही जो है अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए। क्योंकि मसले देखिए हमारे सामने क्या है। आज हमारे सामने मसले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। मेरे ख्याल पिछले 30 साल में जो आज बेरोजगारी का हाल है वो कभी नहीं हुआ, इस पे कोई डिबेट नहीं है।
अनइक्वालिटी पे, इनइक्वालिटी पे, जिस प्रकार से अमीर और गरीब की असमानता जो है वो बहुत ही भयानक स्टेज पर है आज के दिन। आपने वो मेरी वीडियो देखी होगी ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में, और उसके बाद और भी कई थिंक टैंक्स ने इस प्रकार की रिपोर्ट निकाली कि किस तरीके से रिच होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। पिछले 2 साल कोविड की ऐसी मार पड़ी है लोगों को कि 4 से 5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे चले गए। इन सब के दौरान जो है हमें ये मुद्दा मिल गया है, इलेक्शंस तो है ही है, मुद्दा मिल गया हमारे को कि हम धर्म की राजनीति पे बात करें। तो ये बड़ी बड़ी हैरानी की बात है। तो मैं कुछ चीजें आपके सामने जो है रखना चाहूंगा कि देखो, अगर हम लॉ में जाएंगे तो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ये फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एजुकेशन है। और अभी हमारे कोर्ट जिनको कि इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे उनके सामने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, लॉज को लेके, जो कि एक्चुअली हमारी जुडिशरी का काम है, वो अब इस चीज पर जो है अपना समय वो लगाएंगे। और कब सिचुएशन हाथ से निकल जाए मैं कह नहीं सकता। अभी आप देखिए कि भारत में सबसे बड़ा यूथ बल्ज है आज, मतलब जितने यंग लोग इंडिया में हैं इतने दुनिया में कहीं नहीं है। एंड एम्प्लॉयमेंट का मैं आपको बता ही चुका हूं क्या आलम है। तो इस सब के बीच में आप देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, एचडीआई में हम कहां पर हैं, हंगर इंडेक्स में कहां हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी में हम कहां हैं, हमारे छोटे बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है, देयर इज न्यूट्रिशन नहीं है उनके पास, और लाखों बच्चे पिछले 2 साल स्कूल नहीं गए, उन्होंने नाम कटवा चुके हैं प्राइवेट स्कूल से, और सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं है उनको एडमिट करने की। तो इन दो साल में कई लाख बच्चे जो है एजुकेशन से मरहूम रह जाएंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे। वो जब जॉब मार्केट में आएंगे 2-3 साल के बाद तो क्या कर पाएंगे, वो लेबर के अलावा क्या कर सकते हैं। तो ये सब इतनी जबरदस्त हमारे सामने समस्याएं हैं। और आप देखिए दुनिया भर में क्या हो रहा है। दुनिया भर में मैं ऐसे ही बैठा एनालाइज कर रहा था कि बाकी देश जो आज डेवलप्ड वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, विकसित देश जिसको कहते हैं, वो कैसे विकसित हुए और हम क्यों नहीं हो पा रहे। हम क्यों 75 साल आजादी के बाद भी अभी भी हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई और उसके बाद अलग अलग कास्ट, क्रीड और रंग भेद और इन चीजों के अंदर उलझे हुए हैं। और इन्हीं चीजों पर जो है तकरीबन हमारे देश में चुनावों के टाइम इन्हीं चीजों पे जोर होता है। आप देखिए जापान बुरी तरह डिस्ट्रॉयड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, बुरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गया था जापान, बट आज इट्स इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर। यूएसए में ऐसी क्या बात है कि वो एक सुपर पावर है, और जितनी भी टेक्नोलॉजी दुनिया में पिछले 40-50 साल में निकल के आई हैं वो सारी की सारी तकरीबन यूएसए से आई है। व्हाट अबाउट कोरिया, स्पेशली साउथ कोरिया। व्हाट अबाउट जर्मनी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी उनकी, उसके बाद आज कहां है जर्मन के लोग। व्हाट अबाउट फ्रांस, हमारे नजदीक में चाइना को देख लीजिए। जब देश आजाद हुआ चाइना और हम तकरीबन बराबर थे, इनफैक्ट हमारी जीडीपी और पर कैपिटा इनकम चाइना से कहीं ना कहीं आगे था। ये बात है 1948-49 की। आज तकरीबन 75 साल के बाद हम कहां हैं और चाइना कहां है। हम अभी तक 4G नहीं लगा पाए हैं पूरे देश के अंदर, और चाइना बॉर्डर के एरिया में 5G नेटवर्क लगा रहा है, और कई टेक्नोलॉजीज में यूएस से आगे निकल गया है, हमारे से 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गया है। तो और हम जो है इन्हीं चीजों में फंस के रह गए हैं। तो इस नौजवान पीढ़ी को जिसको कि आगे एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि सरकारी नौकरियां भी हैं नहीं। आपने देख लिया रेलवे भर्ती के लिए 1,40,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे, 30-35 हजार नौकरियों के लिए। फौज, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की 2-3 साल से भर्ती नहीं हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा, काफी लाखों बच्चे इसमें भर्ती हो जाते थे हर साल, वहां भर्ती हो नहीं रही है। सरकारी नौकरियों पे अभी सरकार खर्चा नहीं कर पाएगी इतना। तो फाइनली इन्होंने क्या करना है, अगर पढ़ेंगे नहीं और धर्म की राजनीति में जाएंगे और इन बच्चों में ये जहर हम इतनी जल्दी इनकी इस एज में डाल देंगे, ये किस प्रकार के अडल्ट बन के आएंगे। जब ये हमारी उम्र में आएंगे या 25-30 साल के होंगे, जब ये जॉब मार्केट में होंगे, जब ये अपनी फैमिली स्टैब्लिश कर रहे होंगे, तो किस प्रकार के बच्चे हम चाहते हैं, किस प्रकार के बच्चे हम इस देश को देना चाहते हैं। ये जो आज जो लोग पावर में हैं, या जो भी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, रिलीजियस पार्टी से हो, धर्म के ठेकेदार हो, ये 15-20 साल में सब चले जाएंगे।
15-20 साल में सब चले जाएंगे और कैसा देश छोड़ के जाएंगे? और इन बच्चों का क्या होगा? इनको कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं? एक हिंदुस्तान जिसमें कि हम इस बात को डिबेट करेंगे कि 300 साल पहले क्या हुआ था, क्या बच्चों को क्या पहनना चाहिए स्कूल कॉलेज के अंदर। देखो, या तो हम बिल्कुल इतने टॉलरेंट और सेकुलर हो जाएं कि जो मर्जी जिसने पहनना है पहने, लेकिन एजुकेशन की तरफ जोर दें। एक तरीका वो है। या हम उदाहरण ले फ्रांस का, फ्रेंच का लॉ ऑफ सेकुलरिज्म, जो 2004 में उन्होंने जो है बैन कर दिया था कि स्कूल और कॉलेज में कोई भी बच्चा कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं पहना जाएगा यूनिफॉर्म के अंदर। घर में आपने जो पहनना पहनिए। मुझे वो बात जब आई थी बहुत अच्छी लगी थी। आर्मी में भी यही है। आपको हैरानी होगी, इंडियन आर्मी में आप यूनिफॉर्म के अंदर कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं पहन सकते। आप कोई टीका, कोई विभूति, कोई धागा, कोई ऐसी चीज अपनी यूनिफॉर्म में नहीं पहन सकते हैं जो कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को हाईलाइट करे। तो ये क्यों नहीं हो सकता हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर? एक सिंपल लॉ की जरूरत है। लेकिन फिर हम किसी ना किसी विवाद में हो जाएंगे। देखो, वो उस धर्म में ऐसा हो रहा है, वो उस धर्म में ऐसा हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज हमने बात करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्वांटम कंप्यूटिंग की, हमने साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। हम एक जो है विकसित देश बनना चाहते हैं। हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और स्कूल कॉलेज हमारे बंद कर दिए गए इस बात पे कि सर के ऊपर स्कार्फ होगा या नहीं होगा। और मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूं जो पहले जहां से भी ये मसला स्टार्ट हुआ, कि आप किस टाइप की अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? कि रिलीजन ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन ज्यादा जरूरी है, और इन दोनों के बीच में देश जरूरी है, धर्म जरूरी है? मैं तो सारी उम्र ये तिरंगे के सहारे अपनी ऊपर सारी उम्र निकाली है, और आगे बची हुई जिंदगी भी। ये तिरंगा है तो हम हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईन आप देखिए, कितनी अच्छी बातें उसमें लिखी गई हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब 1857 से लेके 1947 तक हम सभी देश के लोग इकट्ठे मिलकर लड़ सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, देश को आजादी दिला सकते हैं। और किस प्रकार की आजादी, और उसके बाद आप देखिए किस प्रकार देश का निर्माण हुआ है, कैसे देश का निर्माण हुआ है। और आज बड़ी शर्म की बात है, हम बड़े जो है बात कर रहे हैं, हम अभी 100 साल देश होगा, ये होगा, वो होगा। बड़ी कैसा देश देना चाहते हैं हम अपने बच्चों को? तो मेरी इस पूरे हिजाब के कंट्रोवर्सी में मेरी यही राय है कि कृपया करके बच्चों के अंदर जो है ये धर्म का जहर ना डाला जाए। प्लीज स्कूल कॉलेजेस को बचा लीजिए। ये वक्त है बच्चों को अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने का, अपनी पढ़ाई लिखाई क्या करना है, उन्होंने वो क्या करना चाहते हैं। सो ये टाइम धर्म का नहीं है, ये रिलीजन का टाइम नहीं है। बहुत टाइम है, बहुत उम्र बची है रिलीजन को ढूंढने के लिए और स्पिरिचुअलिटी को ढूंढने के लिए। और हमारे जितने भी संत रहे, ये संतों की भूमि, हमारे जितने भी संत रहे उन्होंने सबने यही सिखाया कि मिलजुल के रहो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इन बातों इतना इंस्पायर करती थी ये चीजें हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे। लेकिन अब क्या हो गया हमारे को? तो मेरी यही दरखास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस कंट्रोवर्सी को जो है ठंडे बस्ते में डाला जाए और लेट द कोर्ट्स डिसाइड क्या करना है। लेकिन कृपया करके स्कूल कॉलेज खोलें। पेरेंट्स प्लीज वेकअप, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ये जो रिलीजन की का जो ये आपका जो मुद्दा है, इसको सिर्फ घर तक सीमित रखें। रिलीजन दिलों में होता है, दिमाग में नहीं होता है। सादत हसन मंटो ने कहा था कि जब तक धर्म दिल में है अच्छी बात है, लेकिन अगर दिल से दिमाग में पहुंच जाए तो जहर बन जाता है, जहर। और हिंदुस्तान में इतने करोड़ों नौजवान हैं, अगर ये जहर की आग में जल जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? सो मेरी यही रिक्वेस्ट है ऑन हिजाब रो, प्लीज लेट्स नॉट सब्जुकेट आवर विमेन, लेट्स नॉट कलर द माइंड्स ऑफ आवर यंग पीपल, लेट्स नॉट कलर द माइंड्स ऑफ यंग पीपल। करना है तो इनको कलर कर दो तिरंगे में, फिर देखो देश कैसा बनता है। हमने साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना है, देश को आगे लेके जाना है। सो मुझे बहुत मजा आया ये बातें आपसे करके। आई होप ऑल ऑफ यू शेयर इट विद, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को पेरेंट्स के साथ देखो।
और पेरेंट्स के साथ पुरानी मेरी वीडियोस दिखाओ जो मैंने हेट स्पीच पे बनाई है, रिलीजियस इंटॉलरेंस पे बनाई है। घर में बैठ के देखिए कि ये देखो हमारे जनरल यशमोर क्या कह रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बातें करके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।